गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। श्याम कुमार चौरसिया क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के क्लास में हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के एक ऐसे नियम को देखेंगे जो सारे के सारे नियम में आपको काम आएंगे। यानी ये जनरल रूल का सेकेंड नियम है, चेंज ऑफ वर्ब। यानी हम वर्ब में किस तरह से परिवर्तन करते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या पास्ट टेंस में होता है तब तो हम रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब को छूते भी नहीं है, चेंज करना तो दूर की बात। लेकिन यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहता है तो हमें रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में परिवर्तन करना पड़ता है। तो यह जानना जरूरी है कि वह चेंज किस तरह से होता है। तो आइए हम इसका फुल एक्सप्लेनेशन के साथ देखते हैं और यह क्लास आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो उम्मीद है कि आप इस चैनल पर बने रहेंगे और जो नए श्रोता हैं, जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो नए फ्रेंड्स हैं, उनसे खास विनती है कि वे इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और लाइक शेयर कॉमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। चलिए ठीक है, तो आज का क्लास हम शुरू करते हैं। हम देखते हैं चेंज ऑफ वर्ब इन रिपोर्टेड स्पीच। यानी मैंने देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में परिवर्तन करने पड़ते हैं। तो किस तरह से करने पड़ते हैं? तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच में इज, एम, आर जैसे वर्ब आए हुए हैं तो उसको वाज, वेयर में चेंज कर देना है। यदि हैज, हैव आए हुए हैं तो उसको हैड में चेंज कर देना है। यदि वाज, वेयर आया हुआ है तो उसको हम हैड बीन में चेंज कर देंगे। यदि डू, डज का यूज हुआ है यानी V1 या V5 का यूज हुआ है तो उसको हमें V2 में चेंज कर देना है। डू, डज को डिड में चेंज कर देना है। और यदि डिड आया हुआ है यानी V2 आया हुआ है तो उसको हैड प्लस V3 में चेंज करना है। फिर शैल विल को हम क्या करते हैं, उसको करते हैं हम फ्यूचर इन पास्ट, यानी शैल को शुड में, बिल को वुड में चेंज कर देते हैं। कैन को कुड में करते हैं, मे को माइट में करते हैं। और एक इंपॉर्टेंट वर्ब जो हैड टू अगर लगा होता है तो उसको हम हैड टू में हम करते हैं। हैड टू प्लस V1 में इसको चेंज करते हैं। ठीक है। और यदि कुड, वुड, शुड, माइट, हैड अगर आता है तब तो उसमें जनरली कोई चेंज नहीं होता है। तो आइए हम इसको एग्जांपल से देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो एग्जांपल से देखेंगे तो ज्यादा सही स्टूडेंट्स देखते हैं इसको एग्जांपल में। तो यहां पर क्या है कि अगर हम डायरेक्ट में लें एग्जांपल, राम सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, आई एम अ बॉय। अब इसका इनडायरेक्ट जब हम चेंज करेंगे तो गौर से देखने वाली बात है कि यहां पर राम सेड, सेड जो है यह दिखा रहा है कि यह पास्ट टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो हमें रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में भी परिवर्तन करने हैं। ठीक है, ये है रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब है और ये है रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में भी चेंज करना है हमको। तो हम चेंज करने में क्या करते हैं, सबसे पहले इसका जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है उसको हम डालते हैं राम। फिर यहाँ पर शेड है, शेड में चेंज करने के कुछ नियम होते हैं जो आपको समझना जरूरी होता है। तो उसको मैं यहाँ मेंशन कर देता हूं कि यदि से के बाद टू लगा हुआ हो तो उसको टेल में चेंज कर देते हैं। सेज के साथ अगर टू लगा हुआ हो तो उसको टेल्स में चेंज कर देते हैं, टेल्स में। और सेड के साथ अगर टू लगा हुआ हो तो उसको हम टोल्ड में चेंज कर देते हैं। टू लगा हो यानी उसके साथ अगर ऑब्जेक्ट जुड़ा हुआ हो तब हम इस रूल को फॉलो करते हैं। अगर ऑब्जेक्ट जुड़ा नहीं हुआ है, राम सेड है, इसके साथ टू नहीं है, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड को हम सेड ही लिखते हैं। यानी अगर से होता है, यहां पर आप इस कॉर्नर में देख लें कि से अगर है तो उसको हम से में ही रखेंगे। कब? जब रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं हो। अगर सेज है तो उसको हम सेज ही लिखते हैं बिना कोई परिवर्तन के। और यदि सेड है तो बिना किसी परिवर्तन के हम सेड ही लिखते हैं। कब? जब रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं हो। तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए हम शेड को शेड लिखेंगे। ठीक है। और असर्टिव सेंटेंस वाले सेंटेंस, अगर रिपोर्टेड स्पीच ये असर्टिव सेंटेंस में है तो इन्वर्टेड कॉमा के बदले हम दैट का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ दैट डालेंगे। फिर अगर आपको याद होगा चेंज ऑफ पर्सन,
तो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या कोई भी प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन में रहता है तो उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन के अनुसार चेंज करते हैं। सेकंड पर्सन में होता है तो उसको ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन में होता है तो जनरली नो चेंज करते हैं, यानी चेंज ही नहीं होता है। तो उसमें हम उस रूल को हम चेंज ऑफ पर्सन में अच्छे ढंग से एक्सप्लेन के साथ मैंने बता दिया है। यदि आप उसको देख लिए होंगे तब तो समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो शॉर्ट में मैं यहाँ भी बता दे रहा हूँ कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट यानी कोई भी प्रोनाउन यदि फर्स्ट पर्सन में हो तो रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन के अनुसार बदलेगा। यदि वह सेकंड पर्सन में हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के पर्सन के अनुसार बदलेगा, और थर्ड पर्सन में हो तो कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं आई फर्स्ट पर्सन में है तो यह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन के अनुसार बदलेगा। सब्जेक्ट राम है तो इसका राम का प्रोनाउन ही हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर एम लगा हुआ है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो एम को यानी इज एम आर को हम वाज या वेयर में चेंज करते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होता है तो वाज लगाते हैं, प्लूरल होता है तो वेयर लगाते हैं। तो ही जो है सिंगुलर है इसलिए इसके साथ यहां पर वाज हो जाएगा, ही वाज। उसके बाद ए बॉय, और अंत में जो इन्वर्टेड कॉमा जो बंद है ये इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव कर देते हैं, अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए दूसरे एग्जांपल की ओर चलते हैं। डायरेक्ट में यदि आपको मिलते हैं ही सेड टू मी, हैव हैज की ओर चलते हैं। आई हैव नो टाइम, आई हैव नो टाइम, उसने मुझसे कहा मेरे पास समय नहीं है। तो इसका हम इनडायरेक्ट में चेंज कैसे करेंगे? यहाँ पर इनडायरेक्ट में चेंज करते समय बहुत ही आसान तरीके से हम इसको चेंज कर लेंगे। ही है तो यहाँ ही डालेंगे, और सेड टू यानी सेड के बाद यहाँ पर टू है फिर वहाँ ऑब्जेक्ट लगा हुआ है तो सेड टू को हम किस में चेंज करेंगे? टोल्ड में। यहाँ पर हम टोल्ड लिख देंगे, ही टोल्ड, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे मी, और इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर किसका प्रयोग करेंगे? हम दैट का, दैट डालेंगे। फिर आई किस पर्सन में है? आई फर्स्ट पर्सन में है तो इसको हम फिर सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, यानी फिर हम यहाँ पर ही लिखेंगे, ठीक है, ही लिखेंगे। और यहाँ पर हैव लगा हुआ है तो हैज या हैव को हम किस में चेंज करते हैं? हैड में। तो फिर यहाँ हैड लिखेंगे, HAD हैड, और फिर नो, फिर टाइम, ठीक है। तो इसे समझने में भी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए हम तीसरे एग्जाम्पल की ओर देखते हैं। हमारा तीसरा वर्ब कह रहा है कि अगर वाज वेयर हो तो क्या करना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं, सी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ही वाज इंटेलिजेंट, ही वाज इंटेलिजेंट। तो इसका जब हम इनडायरेक्ट करेंगे तो क्या करना होगा हमें? सबसे पहले सी है तो सी तो लिखेंगे ही, शेड है यहाँ शेड भी लिखेंगे। शेड इसीलिए लिख देंगे बिना चेंज का क्योंकि इसके साथ ऑब्जेक्ट जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए हम शेड का शेड लिखेंगे। इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर हम किसका प्रयोग करते हैं? दैट का, तो हम यहाँ पर दैट लिखेंगे। और फिर ही किस पर्सन में है? आप अगर पर्सन यानी प्रोनाउन चार्ट का अगर देखे होंगे, अध्ययन किए होंगे तो उसमें ही थर्ड पर्सन में दिखा रहा है, और थर्ड पर्सन जो है उसमें नो चेंज वाले नियम को फॉलो करना पड़ता है, यानी कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। तो यहाँ पर ही का ही हो जाएगा, ठीक है। फिर आते हैं वाज। तो वाज जो है, वाज वेयर को हमें हैड बीन में चेंज करना है। यहाँ पर हम हैड बीन लिखेंगे, हैड बीन इंटेलिजेंट, INTELLIGENT, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ और एग्जाम्पल को हम देखते हैं, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल को जो आपके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम को बिल्कुल आसान कर देगा। आप इसको आसान तरीके से आप चेंज कर पाएंगे। तो देखते हैं, ही सेड टू मी आई हेल्प यू। यहाँ पर हम देखेंगे ही सेड टू मी जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसमें सेड टू लगा हुआ है, तो सेड टू को हम क्या करते हैं? टोल्ड में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी कर दिए, और इन्वर्टेड कॉमा के बदले हम क्या करते हैं? यूज करते हैं दैट का, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस में हम दैट का यूज करते हैं। और फिर यहाँ पर चलते हैं आई की ओर। तो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट जो है आई है, और इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन के अनुसार चेंज करते हैं। तो यहाँ पर ही हो जाएगा, ठीक है, ही।
और फिर यहाँ देख रहे हैं कि V1 आया है इसमें तो V1 आया है, तो V1 को क्या करते हैं हम, किस में चेंज करते हैं, V1 को V2 में चेंज कर देते हैं। यानी हेल्प जो है यह V2 हेल्प का क्या होता है, हेल्प्ड हो जाएगा। तो हेल्प्ड लिखेंगे HELPED हेल्प्ड हो जाएगा। और फिर यहाँ पर यू देख रहे हैं सेकंड पर्सन में, सेकंड पर्सन को किसके अनुसार चेंज करते हैं हम, ऑब्जेक्ट के अनुसार। यानी अब चेंज ऑफ पर्सन का रूल अगर आपने देखा होगा तो ये समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। कोई दिक्कत अगर हो रही होगी तो आप चेंज ऑफ पर्सन वाले रूल को जाकर के देखेंगे तो यह समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर यूज सेकंड पर्सन में, इसलिए हम इसको ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। ऑब्जेक्ट मी है तो यहाँ मी को ऑब्जेक्टिव केस में डाले से मी का मी ही होगा, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पर देख रहे हैं कि सी शेड लगा हुआ है, सी शेड, तो हम सी का शेड है तो सी शेड ही लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, यहाँ आप ऊपर वाले सेंटेंस में देख रहे होंगे कि ही सेड टू को यहाँ पर टोल्ड में चेंज कर दिया गया। क्यों चेंज किया गया, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट लगा हुआ था, लेकिन इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। सी सेड के बाद इन्वर्टेड कॉमा शुरू है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हम इसको टोल्ड में चेंज नहीं करेंगे, सेड का सेड ही लिखेंगे, ठीक है। फिर हम यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट का प्रयोग कर लेंगे। और ही, जो कि ही थर्ड पर्सन में है तो थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता है, इसलिए ही का ही हो जाएगा। फिर यहाँ डज नॉट आप देख रहे हैं, यहाँ पर डज अगर है तो डू डज को किस में चेंज करना होता है, डिड में। तो यहाँ पर डज नॉट को हम डिड नॉट में चेंज कर लेंगे, ठीक है, डिड नॉट, और फिर यहाँ पर वर्क लगा लेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे दे सेड यू डिड नॉट हेल्प मी। अब डिड नॉट, डिड को किस में चेंज करना है हमको, हैड प्लस V3 में चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर दे सेड है तो दे सेड को हम दे सेड ही लिखेंगे। यहाँ पर दे टोल्ड क्यों नहीं लिखे, आप समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं लगा हुआ है। और इन्वर्टेड कॉमा के बदले हमने किसका प्रयोग किया, दैट का प्रयोग किया। फिर यू देख रहे हैं, यू किसके अनुसार चेंज होगा, तो यू तो चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, तो इसमें हमें सुटेबल ऑब्जेक्ट जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसको रीअरेंज कर रहे हैं, और जब ऑब्जेक्ट जोड़ेंगे तो क्या करना होता है, हमें टोल्ड लगाना पड़ता है। तो दे टोल्ड, और कोई भी सुटेबल ऑब्जेक्ट लगा देंगे, दे टोल्ड मी लगा लेते हैं, फिर यहाँ दैट लिखेंगे। और यू जो सेकंड पर्सन में है, अब इसको ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर ले, यानी यहाँ पर आई हो जाएगा, ठीक है। और डिड नॉट है तो इसको हम हैड नॉट में चेंज करेंगे, यानी डिड जो है हैड में चेंज हो जाता है, तो आई हैड नॉट। और फिर हेल्प है तो हेल्प ही हो जाएगा, और मी है तो मी फिर किस पर्सन में है, फर्स्ट पर्सन में, तो इसको हम सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पर देम हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। दे सेड यू डिड नॉट हेल्प मी है, तो यहाँ पर दे जब सेड होगा तो मी नहीं होगा, यहाँ पर अस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पुल्डल है तो पुल्डल ही होगा, इसलिए यहाँ पर देम हो जाएगा। समझ गए। चलते हैं आगे। ही सेड टू बी है, फिर क्या चेंज करेंगे, यहाँ पर ही टोल्ड मी लिखेंगे, ही टोल्ड मी करेंगे इसमें, फिर यहाँ दैट लगाएंगे, और ही जो कि थर्ड पर्सन में है तो कोई चेंज नहीं होगा, ही का ही लिखेंगे हम, ठीक है। विल है तो विल को क्या करते हैं हम, शैल विल को शुड वुड में चेंज करते हैं, तो यहाँ पर विल है तो यहाँ पर वुड लगा देंगे, ही वुड, ठीक है, हेल्प करेंगे। और फिर मी किस पर्सन में है, मी फर्स्ट पर्सन में है, तो इसको हम सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पर ही है तो यहाँ पर हिम हो जाएगा, ठीक है। अब देख रहे हैं राम सेड है तो राम सेड का हम राम सेड ही लिखेंगे। क्यों लिखेंगे आप समझ गए होंगे, राम टोल्ड नहीं किया मैंने, क्यों नहीं किया, क्योंकि इसके आगे ऑब्जेक्ट जुड़ा हुआ नहीं है, और आगे कोई सेकंड पर्सन भी नहीं है कि मैं सुटेबल ऑब्जेक्ट को जोड़ सकूं, ठीक है। यहाँ सब फर्स्ट पर्सन में है तो इसमें ऑब्जेक्ट जोड़ने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर हम चलते हैं राम सेड के बाद हम फिर इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर दैट का प्रयोग कर लेंगे। और आई फर्स्ट पर्सन में है तो इसको हम सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, सब्जेक्ट राम है तो यहाँ पर ही हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कैन जो है, कैन को किस चीज में चेंज करना है हमको, कुड में, तो हम यहाँ पर कुड लिखेंगे, उसके बाद डू, फिर इट लिख देंगे, ठीक है। अब चलते हैं ही सेड टू मी, क्या करेंगे इसको, ही है तो ही लिखेंगे, और सेड टू मी ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, यानी सेड को हम टोल्ड में चेंज कर लेंगे, ठीक है, टोल्ड, फिर मी लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर हम दैट का प्रयोग करेंगे।
तो यहाँ पर हम इसको टोल्ड में चेंज करेंगे, सी टोल्ड मी, ठीक है। फिर यहाँ दैट लगाएंगे, सी टोल्ड मी दैट, और फिर आई किस पर्सन में है, याद हो गया होगा, आई फर्स्ट पर्सन में है, और इसको हम सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, तो यहाँ पर सी हो जाएगा। अब वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हैड टू है लगा हुआ, तो हैड टू को हम हैड टू में चेंज करते हैं, तो यहाँ पर हैड टू लिखेंगे, हैड टू प्ले अ बॉल, ठीक है। लास्ट एग्जांपल की ओर हम आ रहे हैं, ही सेड है, तो यहाँ पर ही सेड ही लिखेंगे, क्योंकि नहीं, इसमें ऑब्जेक्ट जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आगे देख रहे हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट यू लगा हुआ है, तो यू सेकंड पर्सन में, तो इसको तो ऑब्जेक्ट अनुसार जोड़ना पड़ेगा, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए सुटेबल ऑब्जेक्ट हम इसमें ऐड कर लेंगे। ही है तो हम, और जब जोड़ देंगे ऑब्जेक्ट तो सेड को टोल्ड में चेंज करना पड़ेगा, तो ही टोल्ड मी कर लेंगे, उसके बाद दैट, फिर सी है थर्ड पर्सन में, तो कोई चेंज नहीं होगा, सी का सी लिखेंगे। और मस्ट, यहां पर देख रहे हैं कि कुड, वुड, शुड, माइट, मस्ट, ये सब कोई चेंजिंग नहीं होता है, इसमें मस्ट भी आ जाएगा, मस्ट, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है, तो मस्ट का हम मस्ट ही लिखेंगे, ठीक है। हेल्प है, हेल्प लिखेंगे। और यू जो कि सेकंड पर्सन में है, तो हमने जो अभी सुटेबल ऑब्जेक्ट जोड़ा है, ऑब्जेक्ट क्या जोड़ा है मैंने, यहाँ पर मी जोड़ा है, तो यहाँ पर मी हो जाएगा। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आपको ये चेंज ऑफ जो वर्ब है इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अगर कोई दिक्कत होगी तो बेहिचक आप कमेंट में डालें, अगर उससे भी ना हो तो आप डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप वीडियो में भी मेरा मिल जाएगा कॉन्टैक्ट नंबर, आप वहाँ से डायरेक्ट संपर्क कर, और जो भी टॉपिक से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगा मैं उसे सॉल्व करने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो आज का क्लास बस इतना ही। मैं चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जो रूल्स है उसके बारे में हम उसको लेकर के नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो आज का क्लास बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।